नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं RJ 18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 के ओपिनियन पोल के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न हो रहे हैं। तो 7वां चरण है वो 2 जून को होना बाकी है। 4 जून का परिणाम है वो जारी किया जाएगा। इससे पहले हम अपने इस वीडियो में सभी 28 राज्य व 7-8 केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस गठबंधन को किस राज्य में कितनी सीटें प्राप्त हो रही हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल रही है, तो इंडिया गठबंधन को 8 सीट प्राप्त हो रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ से 10 सीटें प्राप्त हो रही है। अगर बात करें हम सभी 25 सीटों में से, तो पहले रुझान में आंध्र प्रदेश के रुझान में एनडीए 7 सीट, इंडिया गठबंधन 8 सीट, अन्य पार्टी 10 सीट प्राप्त कर रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है। इन 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट है वो एनडीए के खाते में जा रही है, तो एक सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें इन 2 राज्यों के रुझानों की, तो एनडीए 8 सीटों पे पहुंच चुका है, तो इंडिया गठबंधन है वो 9 सीटों पे पहुंच चुका है, जबकि अन्य पार्टी 10। उसके बाद हम बात करेंगे असम राज्य की। असम राज्य की कुल 14 लोकसभा सीट हैं। उन 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए है वो 10 सीटें प्राप्त कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन है वो 4 सीटें प्राप्त कर रही है। अगर बात करें हम, तो एनडीए के खाते में कुल 41 सीटों में से 18 सीट है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीट है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीटें जा रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे बिहार राज्य की। बिहार राज्य की कुल 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 27 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जा रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। इस प्रकार से रुझानों में पहले 81 सीटों के रुझानों में हम बात करते हैं, तो एनडीए के खाते में 45, इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीटें जा रही है। इस प्रकार से एनडीए शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 5 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ से कोई भी सीट प्राप्त नहीं हो रही है। इस प्रकार 92 सीटों के रुझानों में एनडीए है वो 50 सीट लेकर अभी भी बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन 31 सीटें लेकर उनके पीछा कर रही है, जबकि अन्य पार्टियों को यहाँ से 11 सीटें ही प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है गोवा। गोवा की 2 लोकसभा सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट है वो एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, तो दूसरी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। शुरुआती 94 सीटों के रुझानों में देखते हम, तो 51 सीटों पे है एनडीए गठबंधन, तो 32 सीटों पे इंडिया गठबंधन है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि 11 सीटों पे अन्य पार्टियां हैं वो अपनी बढ़त के साथ चल रही है। उसके बाद में बात करते हैं हम गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में कुल 26 लोकसभा सीट है। उनमें से एनडीए के खाते में 25 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 चुनाव में यहाँ से एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था। इस प्रकार 120 सीटों के रुझानों में एनडीए 76 सीट लेते हुए और इंडिया गठबंधन 33 सीट है, जबकि अन्य पार्टियों को 11 सीट। इंडिया गठबंधन की बचाई एनडीए गठबंधन है वो काफ़ी ज़्यादा लीड से आगे चल रहा है। उसके बाद में बात करेंगे हम हरियाणा लोकसभा क्षेत्र की। हरियाणा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए 8 सीट ले रहा है, तो इंडिया गठबंधन यहाँ से 1 सीट प्राप्त कर रहा है, अन्य पार्टी यहाँ से 1 सीट प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से 130 सीटों के रुझानों में 84 सीट है वो
एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 34 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि अन्य पार्टियां 12 सीटें ले रही है। इस प्रकार से एनडीए गठबंधन है वो 50 सीटों की बढ़त से आगे चल रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की हम चर्चा करें तो हिमाचल से एनडीए गठबंधन है वो क्लीन स्वीप करता हुआ नज़र आ रहा है। चारों की चारों सीट है वो एनडीए के खाते में जा रही है। 134 सीटों के रुझानों में एनडीए गठबंधन 88 सीटें ले रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन है 34 सीटें ले रहा है। उसके बाद में बात करेंगे हम झारखंड। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए है वो 7 सीटें ले रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन है वो 5 सीटें ले रहा है। अन्य पार्टी यहाँ से 2 सीट ले रही है। इस प्रकार 148 सीटों के रुझानों में 95 सीट है वो एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, तो 39 सीट है वो इंडिया गठबंधन के और 14 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन है वो 22 सीट ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से 6 सीट ले रहा है और अन्य पार्टियों को कोई भी सीट यहाँ से प्राप्त नहीं हो रही है। इस प्रकार 176 लोकसभा सीटों के ओपिनियन में 117 सीट है वो एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 45 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं केरल लोकसभा की। तो केरल की कुल 20 लोकसभा सीटों में से 2 एनडीए के खाते में, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से 18 सीट प्राप्त करता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार 196 सीटों के ओपिनियन पोल में 119 सीट है वो एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 63 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अन्य पार्टियों को 14 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में बात करते हैं हम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 22 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 7 सीट जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ से कोई भी सीट नहीं है। इस प्रकार से 225 लोकसभा सीटों में से एनडीए 141, इंडिया गठबंधन 70 सीट, यानी एनडीए वो 71 सीटों की लीड से आगे चल रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे महाराष्ट्र लोकसभा क्षेत्र की। महाराष्ट्र लोकसभा क्षेत्र में कुल 48 लोकसभा सीट है, उनमें से एनडीए के खाते में 20 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीट है, जबकि 4 सीट है वो अन्य के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इस प्रकार से एनडीए 161 सीट, इंडिया 94 सीट, अन्य पार्टी वो 18 सीटें ले रही है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि किस गठबंधन को कहां से कितनी सीटें मिल सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, दोनों की दोनों लोकसभा सीट है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 275 लोकसभा सीटों के शुरुआती रुझानों में 163 एनडीए गठबंधन के खाते में, जबकि 94 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे हम मिजोरम की। तो मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इस प्रकार से 176 लोकसभा सीटों में से 276 में से 163 एनडीए के खाते में और 95 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में, जबकि 18 सीट है वो अन्य पार्टियों के खाते में जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे हम नागालैंड। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 277 में से इंडिया गठबंधन 96 सीट लिए हुए, जबकि एनडीए है वो 163 सीट पर बढ़त बनाए हुई है। उसके बाद में बात करेंगे उड़ीसा लोकसभा सीट की। उड़ीसा लोकसभा सीट, उड़ीसा से 21 लोकसभा सीट है जहाँ से एनडीए है वो मात्र 5 सीटें ले रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन है वो 6 सीटें ले रहा है। अन्य पार्टी यहाँ से 10 सीटें लेती हुई नज़र आ रही है। इस प्रकार एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिल रही है। तो 298 सीटों में से एनडीए 168 सीट, इंडिया 102 सीट, अन्य पार्टी। उसके बाद में बात करते हैं हम पंजाब की। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा रही है। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इस प्रकार से 311 लोकसभा सीटों के रुझानों में एनडीए 172 सीट है, तो इंडिया गठबंधन 109 सीट है, अन्य 30 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। उसके बाद में अगले लोकसभा सीट है
राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बारे में हम चर्चा करें तो एनडीए गठबंधन 18 सीट ले रहा है, तो इंडिया गठबंधन यहाँ से 7 सीट ले रहा है। इस प्रकार 336 सीटों में से 190 पर एनडीए बढ़त बनाए हुए, 116 पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए, 30 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में बात करेंगे हम अगले लोकसभा क्षेत्र सिक्किम लोकसभा क्षेत्र। सिक्किम लोकसभा क्षेत्र की एक सीट है वो एनडीए के खाते में जा रही है। इस प्रकार एनडीए 191 सीट, इंडिया गठबंधन 116 सीट, अन्य पार्टियां वो 30 सीट लिए हुए है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि किस गठबंधन को कितनी सीटें कहां से प्राप्त हो रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे तमिलनाडु क्षेत्र की। तमिलनाडु क्षेत्र की कुल 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 17 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन है वो 208 सीट लेकर बढ़त बने हुए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 376 में से 138 सीट, अन्य पार्टी 30 सीटों पर अभी भी अपनी बढ़त बनाई हुई है। उसके बाद में बात करेंगे हम तेलंगाना क्षेत्र की। तेलंगाना क्षेत्र की 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए 6 सीट ले रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 10 सीट ले रहा है, अन्य पार्टियां 1 सीट ले रही है। इस प्रकार से 395 लोकसभा सीटों में से एनडीए 214 सीट, इंडिया गठबंधन 148 सीट और 31 सीट है वो अन्य पार्टियों के खाते में जा रही है। उसके बाद में अगले लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे हम त्रिपुरा में 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक एनडीए के खाते में जा रहा है तो दूसरा है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। उसके बाद में अगले क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें कि एनडीए गठबंधन है वो धीरे धीरे बहुमत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 69 लोकसभा सीट है वो एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 7 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 475 लोकसभा सीटों में से 284 लोकसभा सीट है एनडीए गठबंधन, 165 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद में बात करते हैं हम उत्तरांचल में 5 लोकसभा सीट है। 5 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीट है वो एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 288 पर एनडीए, 157 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन है अभी भी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 35 सीट है वो अन्य के खाते में जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे हम पश्चिमी बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीट है। इनमें से एनडीए के खाते में 15 लोकसभा सीट जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट जा रही है, अन्य पार्टी यहाँ से 2 सीट प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से 522 लोकसभा सीटों में से 303 एनडीए के खाते में जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों में से एक एनडीए के खाते में जा रही है, एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इस प्रकार से एनडीए 304 सीट, इंडिया गठबंधन 183 सीट, 37 सीट है वो अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में बात करेंगे हम केंद्र शासित जो 8 प्रदेश है उन 8 प्रदेशों की कुल 19 लोकसभा सीट है। उन 19 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 11 सीट जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा रही है। इस प्रकार से 543 लोकसभा सीटों के संपूर्ण ओपिनियन पोल में 315 सीटें वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 191 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियां हैं वो 37 सीटें प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि किस राज्य से कौन सी गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है, कौन सा गठबंधन है वो सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है।